गुड मॉर्निंग. सो इट्स वेंसडे टुडे एंड आई हैव कॉलेज. सो अभी मैं उठ चुकी हूँ. इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 7 o'clock इन द मॉर्निंग. माई कप ऑफ कॉफी एंड टुडेज प्लान इज़ बेसिकली आज मेरे बहुत ही ऐसे टायरिंग लेक्चर्स नहीं है. आज मेरा प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है. सो नॉट एक्जैक्टली प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बट प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी प्रेजेंटेशन, इफ दैट मेक सेंस. सो हमें वो बनाना है विच इज़ अ टिंकर लैब का हमारा फाइनल प्रोजेक्ट का हमें करना है. सो वो है. एंड देन आई हैव माई सी प्रोग्रामिंग के क्लासेस. सो दैट्स लाइक द ओनली थिंग वी हैव. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. हमें कब बुलाते हैं वो करने के लिए, तो उसके लिए रुकना पड़ेगा पूरा टाइम. वी कुड हैव लेफ्ट कॉलेज अर्ली टुडे बट देन वो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन कब होगा उसके बाद हमें ग्रुप में पूरा बैठ के वी हैव टू फाइनलाइज थिंग्स फॉर द प्रोजेक्ट एज वेल. तो ये सारी चीज़ें होने वाली है. So I'll take you guys along through the day today. So अभी फ़िलहाल I'll just have this coffee, I'll get ready and then I'll be off for college. So basically अभी मेरे चालू होने वाले मिड सेमेस्टर एग्जाम. सो आई रियली हैव टू स्टडी फॉर दैट एज वेल. सो अगर मुझे आज फ्री टाइम मिलता है तो आई बी स्टडिंग फॉर माई मिड सेमेस्टर एग्जाम्स एज वेल. एंड ऊपर से लाइक आई हैव बीन क्वाइट इनकन्सिस्टेंट ऑन यूट्यूब लेटली. सो काफ़ी सारे लोग आप बोल रहे हो कि व्लॉग्स नहीं आ रहे. सो बेसिकली हमें टाइम नहीं पा रहा है टू व्लॉग. लाइक आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जब भी लाइक हूँ फ्री तो आई कैन व्लॉग. बट देन ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइक विथ कॉलेज एंड एवरीथिंग इट्स गेटिंग अ लिटिल डिफिकल्ट. बट आई एम ट्राइंग my best and I'll try to be consistent from now. So yeah, that's that. And just let's have our nice cup of coffee. फिर हम लोग चलेंगे नहा धो. So अभी मैं लैपटॉप लेके आ चुकी हूँ. मुझे करना है व्लॉग अपलोड. तो मैं सोचा पहले वो कर लेते हैं बिकॉज वो एडिट होके रखा हुआ है और मुझे तब से अपलोड करना नहीं हो रहा. So अभी वो करते हैं. 7:10 हो चुके हैं. So हमें थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा बट we'll do it. देखो यहाँ पे ना मस्त वाली सनराइज़ होती है बट इस बिल्डिंग के चक्कर में ये ना छुप चुकी है. और फ्यूचर में जब ये वाली बिल्डिंग में ऊपर बन जाएगी तब ये सनराइज़ आएगी नहीं. तो मुझे थोड़ा सा सैड फील हो रहा है. बट ये वाला जो सन है ना ये सीज़न से धीरे धीरे यहाँ आता है. सो इफ़ वी सी सो लॉजिकली हमें कुछ टाइम के लिए जब सन यहाँ होगा तब सन नहीं आएगा. बट जब सन यहाँ होगा तो हमें काफ़ी टाइम तक अच्छी खासी धूप आएगी. सो ये Hi guys, so I'm nice and fresh और मैंने मस्त यूनिफॉर्म वगैरह पहन लिया है. So I thought अभी let's get ready together and I'll talk about how college has been for me. So basically हम लोग काफ़ी टाइम से बातें नहीं की हैं. तो I thought like as it's almost a year into college, let me kind of give myself and you guys also a recap on how college was. And आप में से काफ़ी सारे लोग अभी कॉलेज जा रहे होंगे, जाने वाले होंगे rather because अभी बोर्ड एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं. So it's gonna be the next step that you will be going through. And honestly जब मैं जाने वाली थी तो I loved watching those videos when they talked about how college was for them realistically. So I thought we'll do that too. So सबसे पहले I worn my uniform and stuff. Shirt है हमारा uniform. And basically देखो not all colleges have uniforms but these days जितना मैंने देखा है maximum colleges में एक uniform ज़रूर होता है and वो आपको कभी कभी पहनने के लिए बोलते हैं. But मेरा कॉलेज being in almost school मतलब मेरा कॉलेज के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, अटेंडेंस वगैरह सब चीज़ ना बहुत स्कूल टाइप्स है एंड क्लासेस के शेड्यूल वगैरह भी. सो इसीलिए हमें पहनना पड़ता है यूनिफॉर्म ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड वी कैन नॉट रियली हेल्प दैट. ऑनेस्टली स्पीकिंग आई लाइक माई यूनिफॉर्म. काफ़ी स्मार्ट ऐसे शर्ट कॉर्पोरेट फील से तो मेरे को पसंद है वो. सो इसलिए मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं है. सो नाउ फर्स्ट लेट्स गेट रेडी. तो पहले मैं सिर्फ फ्रेश हो गई हूँ एंड नाउ आई विल फर्स्ट अप्लाई सम क्रीम बिकॉज समर सीजन है, बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो जाती है स्किन. सो लाइक ए क्रीम. एंड चलो लेट अस टॉक अबाउट कॉलेज. सो फॉर मी लाइक I moved into college in I guess in April or June last year. And honestly I was so excited because I was really looking forward to the college time. I guess everybody does look forward to it because वो जो 2 साल होता है ना of your all the competitive exam preps, उसके बाद you're so stressed out that it's either you're taking a drop year or you're gonna go to college. Like ये जो बीच के 2 महीने होते हैं जहाँ पे आपके सारे एग्जाम्स हो चुके हैं, all the results are upcoming and you don't know what college you're going to. So that is
दी मोस्ट स्ट्रेसफुल टाइम, ऑनेस्टली मेरे लिए सबसे स्ट्रेसफुल टाइम वो था बिकॉज मेरे एग्जाम्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं गए थे. आई वोंट से दैट बहुत अच्छे गए थे बिकॉज ऑनेस्टली आई फील कि 11th-12th में मैंने उतनी सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी. लाइक बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 11th-12th में काफ़ी डिसेंट, लाइक जितने मेरे को डिसेंट मार्क्स आ जाए मैंने उतनी ही पढ़ाई की थी. एंड एक पॉइंट के बाद आई हैड टू जस्ट ब्रेक माई फोकस फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव प्रेप एंड फोकस ऑन माई बोर्ड्स बिकॉज थिंग्स वर गेटिंग टू हेक्टिक फॉर मी. एंड मैं एक पर्सन हूँ दैट आई कैन फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम. मैं मल्टीपल चीज़ें नहीं कर सकती. एंड मेरे साथ था दैट आई हैड अ स्कूल, देन आई हैड टू फोकस ऑन कॉम्पिटिटिव प्रेप, देन आई हैड टू फोकस ऑन बोर्ड्स. सो दैट वॉज ऑल मेस्ड अप. तो एक पॉइंट के बाद आके मैंने गिव अप कर दी थी मेरी कोचिंग एंड आई वॉज लाइक मैं नहीं कर रही हूँ ये, मुझे बोर्ड्स पे फोकस. सो आई डिड दैट एंड इसकी वजह से मुझे डिसेंट मार्क्स आ गए. लाइक साइंस स्ट्रीम के हिसाब से आई फील लाइक इट इज़ डिसेंट स्कोर. मुझे आए थे आई गेस 84-85% 12th बोर्ड्स में एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ डिसेंट स्कोर इन अ 12th ग्रेड बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर साइंस स्ट्रीम. सो वो भी मैं बोल सकती हूँ मेरे लास्ट के 6 महीने या फिर 4 महीने के प्रेप पे मुझे इतने आए थे. तो आई फील इट वॉज क्वाइट डिसेंट फॉर मी. एंड कभी कभी होता है कि यू हैव टू टेक सच डिसीजंस बिकॉज ऑनेस्टली अगर मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव का प्रेप कर रही होती ना उस टाइम पे तो मुझसे हो जाता. बट साइड बाय साइड आई वॉज ऑल्सो डूइंग फॉर बोर्ड्स. मुझे स्कूल के भी काम कंप्लीट करने थे बिकॉज मैंने डमी स्कूल नहीं लिया था तो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था. सो आई हैड टू टेक दैट डिसीजन. नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग सनस्क्रीन. ऑब्वियसली लाइक कॉलेज में सनस्क्रीन लगता है, बहुत धूप रहती है और मुझे काला नहीं. ओके या सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ इज college life, like is it different from school life? Yes, it is 1000 times different from school life, like in both good ways and bad ways. So first things first, college में लोग बोलते हैं ना कि फ्रीडम मिल गई. So it is basically कोई आपको कुछ करने को या नहीं करने को नहीं बोलने वाला. और कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है, लाइक ये अच्छा होता भी है दैट यू स्टार्ट लर्निंग थिंग्स ऑन योर ओन, बट देन लोग इसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं. सम पीपल गेट डिस्ट्रैक्टेड इन दिस टाइम बीइंग, लाइक यू नो कोई आपको कुछ रोक नहीं रहा है, कोई कुछ है नहीं. बहुत सारे लोग दे लीविंग देयर पेरेंट्स, दे कमिंग टू स्टे अलोन. मेरे लिए प्लस पॉइंट था दैट आई एम लिविंग विद माय पेरेंट्स. तो मेरे लिए कोई चांस ही नहीं है डिस्ट्रैक्ट होने का. अगर मैं थोड़ा सा भी हो जाती तो फिर मेरे पेरेंट्स मेरे को ऑन द स्पॉट टोक देते. सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर मी. बट ये चीज़ काफ़ी लोगों से समझनी पड़ती है बिकॉज व्हेन यू गो इन कॉलेज you will not be spoon fed. Like there are everybody around you who might be of the same mental level. There might be people who are like way different from you because सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं. सबकी इंटेलिजेंस लेवल अलग होती है, हर चीज़ अलग होती है एंड सबकी हर चीज़ करने की कैपेसिटी भी अलग होती है. सो हर इंसान को अलग अलग ट्रीट करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर कॉलेज. सो वो एक ही ऐसा ट्रीट करते हैं एंड देन लाइक यू हैव टू डू एवरी सिंगल थिंग ऑन योर ओन. जैसे अगर यू आर अटेंडिंग लेक्चर्स, तुमको कोई भी लेक्चर करने नहीं बोलने वाला है. मतलब अभी मजबूरी हो जाती है करना बिकॉज अटेंडेंस पॉलिसीज हैव बीन रियली स्ट्रिक्ट इन कॉलेज लेटली. लाइक यू नीड टू मेंटेन 75% अटेंडेंस, बट कोई तुमको फोर्सफुली नहीं बोलेगा. इट इज़ कॉलेज, यू कैन गो इन, यू कैन गो आउट एनी टाइम यू वॉन्ट. सो इसलिए बहुत सारे लोग दे डोंट रियली अटेंड लेक्चर्स. वो सब भी होता है जिसकी वजह से दे डोंट स्कोर वेल. बट बहुत सारे लोग होते हैं उसी में दे ट्राई एंड अटेंड एवरी लेक्चर, दे स्टडी वेल इन कॉलेज इटसेल्फ एंड अच्छा स्कोर कर लेते हैं. सो दैट इज़ हाउ इट गोज. एवरीथिंग इन कॉलेज इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव एंड जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो भी बहुत कॉम्पिटिटिव होता है एंड इट इज़ रिलेटिव ग्रेडिंग. तो ऐसा नहीं है कि सबको 100 ही आ रहे हैं, अगर आपको 80 आ गए तो आपकी ख़राब है, ऐसा नहीं होता. हो सकता है आपका टॉप लेवल मार्क ही 80 हो आपके स्ट्रीम में, सो यू विल गेट द बेस्ट ग्रेड. सो दैट इज़ हाउ ग्रेडिंग सिस्टम हैपन्स इन कॉलेज. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप्स. सो कॉलेज में मेरे लिए पर्सनली इट्स बिन रियली गुड. आई हैव फाउंड माई बेस्ट फ्रेंड्स इन कॉलेज ऑनेस्टली स्पीकिंग. एंड मेरे काफ़ी सारे पुराने फ्रेंड्स जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे वो भी कॉलेज में आ गए, तो मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट था. लाइक द सेम सिटी थिंग इज़ रियली गुड फॉर मी. सो उस वजह से मुझे काफ़ी मेरे पुराने फ्रेंड्स भी मिल गए एंड नए फ्रेंड्स भी जो मैंने बनाए हैं एंड जो मेरे बने हैं वो ऑनेस्टली बहुत अच्छे हैं. एंड इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू चूज़ फ्रेंड्स इन कॉलेज ऑनेस्टली स्पीकिंग. लाइक फॉर मी इट इज़ बीन डिफिकल्ट. जनरली नहीं होता है लोगों के लिए बिकॉज एवरीबडी इज़ न्यू इन कॉलेज एंड लाइक एवरीबडी इज़ लुकिंग आउट फॉर, एवरीवन इज़ ऑन द सेम पाथ. बट फॉर मी इट इज़ डिफिकल्ट. मैं उतनी सोशल पर्सन हूँ नहीं, सो मुझे जाके किसी नई जगह पे दोस्त बनाना इट्स लाइक डिफिकल्ट.
बट बन गए मेरे फ्रेंड्स एंड बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने हैं. सो I hope they stay till the end of college and after that as well. So it is totally up to you. Like if you want to make friends in college, don't be afraid because सब नए आए हुए हैं and everybody is just looking out for people to talk to. So you can do that freely. The next main point जो आता है about college is that are the studies in college difficult from 11th 12th? No, it is not at all difficult from 11th 12th. Honestly, it depends on the stream you take, but in general 11th 12th से difficult नहीं होता है. अगर वो आपने 2 साल निकाल लिए, आप इसके बाद का कुछ भी कर सकते हो honestly speaking, unless it's like some competitive exam. But college का it is very basic. Like first year में तो आपको 11th 12th की ही चीज़ें कराते हैं. So as you've already done all those things, it becomes a little bit easier for you. And फिर उसमें ऊपर से कुछ subjects भी add on हो जाते हैं. जैसे कॉलेज में आके यू चूज़ योर स्ट्रीम विच इज़ ऑफ योर इंटरेस्ट. लाइक इफ़ यू आर कंप्यूटर साइंस पर्सन यू विल चूज़ कंप्यूटर साइंस, जो भी आपके मेरिट के हिसाब से भी आता है एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सो ऑनेस्टली यू विल फील इंटरेस्ट इन लर्निंग ऑल दोस न्यू थिंग्स. एंड हर चीज़ बहुत ही मोनोटोनस नहीं होती है. हर चीज़ की मार्किंग स्कीम्स, हर चीज़ की ग्रेडिंग, प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडिंग, वो सब बहुत अलग होता है कॉलेज. एंड आई फील इट इज़ वे बेटर देन स्कूल, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें प्रोजेक्ट्स पर डिपेंड करती है, मैक्सिमम चीज़ें आपकी इंटरनल क्लास की चीज़ों पर डिपेंड करती है. सो इट्स ऑनेस्टली फन टू डू. एंड मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज ऑफ स्टडिंग रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन. तो उसमें जो थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स आते हैं, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये रोबोट्स एंड स्टफ लाइक इट्स समथिंग दैट गिव्स मी आउट एंड आई ऑनेस्टली लव इट. सो इसलिए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. एंड रिमेंबर टू ऑलवेज चूज अ सब्जेक्ट इन कॉलेज दैट यू लाइक. नेवर चूज समथिंग दैट यू आर फोर्स्ड टू, बिकॉज 4 साल यू हैव टू स्टडी दैट सब्जेक्ट. एंड ऑनेस्टली इफ यू चूज समथिंग दैट यू आर फोर्स्ड टू डू, वो नहीं होगा आपसे. लाइक देयर आर मेनी पीपल जो इन द रैट रेस एंड एवरीथिंग दे चूज कंप्यूटर साइंस बट दे एंड अप नॉट लाइकिंग कोडिंग. सो कोई फायदा ही नहीं है कंप्यूटर साइंस जाके, बिकॉज आपको 4 साल लिटरली कोडिंग करनी है. सो यू वोंट बी एबल टू स्कोर वेल एंड ऑनेस्टली तुमको कॉलेज में मज़ा ही नहीं आएगा. सो दैट इज़ व्हाट हैपेंस. देन नेक्स्ट इज अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर्स, को करिकुलर्स एंड बाकी फेस्ट, टाइम पास वगैरह. सो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती है कॉलेज में एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू अटेंड एवरी सिंगल थिंग. लाइक कॉलेज में क्या होता है ना, वो आपका टाइम टेबल के हिसाब से, आपके कॉलेज के टाइम के हिसाब से नहीं चलती है एक्स्ट्रा करिकुलर्स. वो चलती रहती है लाइक आउट ऑफ नोवेयर. हो सकता है आपके एग्जाम चल रहे होंगे एंड बीच में से ही एक फेस्ट आ जाएगा आपके कॉलेज में. सो इट इज़ यू दैट टू डिसाइड योर प्रायोरिटी कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली. सो मेरे साथ तो मैक्सिमम टाइम्स में फेस्ट वगैरह उतना अटेंड नहीं कर पाती. 1 मिनट गेट पे कोई है, मैं खोल के. ऑलराइट, हाँ, तो अभी वी वर ऑन द फेस्ट वगैरह का टॉपिक. सो फेस्ट में वही होता है कि कॉलेज डज नॉट रन अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल या खुद कॉलेज के टाइम टेबल्स. फेस्ट एंड एवरीथिंग इज बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टूडेंट्स. एंड वैसे आई एम अप्लाइंग दिस ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस, ये बहुत अच्छा इसे मॉइस्चराइज करके रखता है. तो क्या होता है कि ये सब ना स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टूडेंट्स. तो आपको हर चीज़ की हेल्प करनी पड़ती है. आपको अलग अलग कमिटीज़ में डाला जाता है, तो आपको खुद से जाना पड़ता है. यू हैव टू लाइक मेक कनेक्ट विद योर सीनियर्स, यू हैव टू हेल्प देम, वर्क विद देम and organize fest. So fest is basically 2 टाइप के फेस्ट होते हैं like in an engineering college. One is the cultural fest and one is the tech fest. So tech fest में basically आपकी कोडिंग्स, हैकेथॉन एंड अलग अलग प्रोजेक्ट डिस्प्लेज वो सब होता है. एंड देन कल्चरल फेस्ट इज ऑल अबाउट फन, कॉन्सर्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स. एंड ऑनेस्टली बोथ ऑफ देम आर इक्वली फन. एंड उसके बाद फिर अलग अलग इवेंट्स होते हैं लाइक स्पोर्ट्स फेस्ट. हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स फेस्ट भी होता है. तो इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्पोर्ट्स कमिटी. एंड अलग अलग इवेंट्स होते हैं जो इंटर ब्रांच होते हैं लाइक अलग अलग सिविल, रोबोटिक्स, मैकेनिकल, अलग अलग ब्रांचेस के इंटर ब्रांच कॉम्पिटिशंस होते हैं. एंड इस बार हमारी ब्रांच जीती थी. लाइक काफ़ी टाइम से हमारी ब्रांच जीत रही है. सो इट वॉज क्वाइट अ फन एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड बेसिकली फेस्ट टाइम इज वेयर यू कैन एक्चुअली इंटरैक्ट विद पीपल. बिकॉज ऑनेस्टली लाइक जब आप कॉलेज में एंटर होते हो उसके थोड़े टाइम बाद से ही वो फेस्ट वाला सीजन चालू हो जाता है. सो दैट इज व्हेन यू कैन मेक गुड फ्रेंड्स, यू कैन मीट न्यू पीपल एंड यू कैन इंटरैक्ट विद क्वाइट अ फ्यू पीपल. एंड दैट इज अ गुड टाइम टू सोशलाइज ऑनेस्टली, क्योंकि काम के बाद यू कैन एटलीस्ट टॉक टू पीपल, यू कैन गेट दैट क्यू टू टॉक अराउंड. सो दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज मैं ऐसे ही जाके बातें नहीं कर सकती हूँ एंड आई जस्ट नीड सम टॉपिक. सो मेरे लिए वो काफ़ी हेल्पफुल था. एंड लाइक शुड वी अटेंड फेस्ट? येस, यू शुड अटेंड फेस्ट. लाइक ऑफ कोर्स इट इज़ लाइक रियली फन, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस टू बी इन, बट इट इज़ नॉट रियली इम्पॉर्टेंट टू अटेंड ईच एंड एवरी इवेंट गोइंग ऑन इन योर कॉलेज बिकॉज साइमल्टेनियसली पूरे साल हमेशा कोई ना कोई इवेंट्स चलते रहता है. सो इट इज़ अपॉन यू कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ क्या चूज़ करते हो. दैट इज इट लाइक गोइंग टू every single event of your college in the 4 years, or it is to focus on your studies and other extracurricular activities
activities, so that is totally upon you. So what all subjects I have been studying in college एक साल में, तो एक साल में मेरा basically जो स्ट्रीम है दैट इज़ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, बट उससे रिलेटेड मैंने कुछ नहीं पढ़ा है. हमने हमारा जो फर्स्ट ईयर होता है इट इज़ इन द अप्लाइड साइंसेज डिपार्टमेंट, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फिर वी हैव इंजीनियरिंग ग्राफिक्स विच इज़ अ ड्राइंग वाला सब्जेक्ट, वो काफ़ी नया था मेरे लिए एंड इट वॉज रियली फन. देन सी प्रोग्रामिंग विच इज़ सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर रोबोटिक्स, एंड या आई थिंक दोज वर द मेजर सब्जेक्ट्स जो मैंने इस साल पढ़े हैं लाइक दोनों सेमेस्टर्स में. एंड डिसेंट, हाँ फिर मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी पढ़ा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है रोबोटिक्स में, तो वो सब किया मैंने. एंड ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस, लाइक उसकी जो पढ़ाई का लेवल है इट इज़ इफ़ यू फोकस वेल, if you are like on track with the professor, you can crack the exam, like that's it. So to get a good GPA, good CGPA, you just have to give all the internals well, you have to really focus on internals. तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि internals में कुछ नहीं होता, जो करना है एंड सेम में कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता. आपको हर एक इंटरनल एंड कॉम्पोनेंट एग्जाम्स बहुत अच्छे से देने होते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी देने होते हैं, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट वे यू कैन स्कोर मार्क्स. क्योंकि हमारे कॉलेज में आई गेस हर कॉलेज में ही होता है बट 40% मार्क्स आपके इंटरनल्स पे होता है. एंड इंटरनल्स में इट इज़ वेरी ईजी टू स्कोर बिकॉज इट इज़ जस्ट असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट एंड वाइवा होता है, मिड सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं जिसमें सिलेबस कम होता है. सो यू कैन रियली स्कोर वेल एंड आपका जो ओवरऑल ग्रेड होता है यू कैन इंक्रीज इट, एंड इट इज़ लाइक ऑल अ गेम ऑफ ग्रेड. द रिलेटिव ग्रेडिंग है इस तक कि आप अपने बैच से कितना अच्छा कर सकते हो. सो दैट इज़ हाउ इट वर्क. सो ये मेरा था एक साल का कॉलेज एक्सपीरियंस. एंड ऑनेस्टली मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक था बिकॉज मुझे स्कूल में भी इतने लंबे आवर्स की आदत नहीं थी, बट अभी कॉलेज आके यू हैव टू बी रियली फ्लेक्सिबल फॉर योर टाइमिंग. मेरा बहुत रूटीन सेट है बिकॉज हमारे कॉलेज में लाइक देर आर शेड्यूल्ड क्लासेस एंड क्लासेस जनरली कैंसिल वगैरह नहीं होती है. सो इसीलिए मेरा काफ़ी शेड्यूल सेट है. बट मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा है एंड बहुत सारे कॉलेजेस को भी देखा है कि उनका शेड्यूल सेट नहीं होता, क्लासेस बहुत कैंसिल होती है, रैंडम क्लासेस हो जाती है. सो इट इज़ लाइक टोटली इट डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज. एंड if I want to rate my college experience out of 10, it is gonna be 8 on 10 for sure. I really love my college and I honestly love to go there as well. And जो मैं पढ़ रही हूँ मुझे honestly उसमें भी मज़ा आ रहा है. But actual पढ़ना तो हमारा चालू होगा अगले सेमेस्टर से because वो हमारे actual department की पढ़ाई चालू होगी. So let's see how it goes. And now I'm almost all ready for college. मुझे बस blazer पहनना है. Okay, so I might regret this decision of wearing a blazer because बहुत गर्मी है. But मुझे मन कर रहा है पहनने का, और हमारा फर्स्ट लेक्चर ना लैब है तो उसमें सर कभी कभार बहुत ही चिल करके रखते हैं लैब को. तो एंड मेरे साथ ना ऐसे हुआ है कि मैं जब भी ब्लेजर पहनती गई हूँ एसी नहीं चल रहा होता. सो लेट्स होप आज एसी चल जाए. एंड ऑल सेट, और अभी हम जा रहे हैं कॉलेज. आई एम वेटिंग फॉर द व्हीकल टू कम और फिर हम निकलते हैं एंड देखते हैं आज टाइम पे पहुंच जाए होपफुली. हाय गाइस, सो आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम कॉलेज. मेरी हालत से आप लोग समझ ही सकते हो, इतनी गर्मी थी भाई साहब, बहुत गर्मी. एंड में ना आज मेरा एक वाइवा होने वाला था. मैं आखिरी तक रुकी थी कॉलेज में जस्ट बिकॉज वो वाइवा सर ले ही नहीं रहे थे. एंड मैं हर 5 मिनट में जाके बस सीइंग कि भाई हो रहा है नहीं हो रहा है क्या हो रहा है. एंड में सर ने आके बोला कर दे देना. सो येस, तो उस वजह से मेरे को आज हो गया लेट कॉलेज से आने में. एंड अभी मेरा थोड़ी देर में कथक क्लास है. सो आई एम प्लानिंग कि मैं नहा लेती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी थी, इतना डस्ट था, तो आई जस्ट कैन नॉट गो टू क्लास लाइक दिस. सो मैं जाके नहाती हूँ. एंड उससे पहले मुझे मेरा कपड़ा आयरन करना है, तो मैंने आयरन निकाल लिया है. सो आई आयरन माई कुर्ती मैं जो आज पहनने वाली हूँ. एंड उसके बाद कथक क्लास जाएंगे. दैट्स इट, फटाफट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. हाय गाइस, सो आई एम हियर एट माई कथक क्लास. ये है हमारा आउटफिट. एंड अभी आई गेस 2.5 आवर्स समथिंग हमारा क्लास चलेगा. सो नाउ आई गेट बैक टू यू वंस माई क्लास इज डन.
हाय गाइस। सो बेसिकली कॉलेज में हम लोग होली खेल के आ चुके हैं। कल होली है एंड अब हम लोग मिलेंगे नहीं एंड फिर एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। सो वी थॉट चलो सेलिब्रेट किया जाए। सो दैट इज़ व्हाट आई लुक लाइक, टोटल पिंक मेस, बट या इट वाज क्वाइट फन। एंड अभी घर जाते हैं, नहाते हैं ऑफ कोर्स, बिकॉज ये सब के बाद अब नहाना तो पड़ेगा ही। एंड मेरा बैग भी थोड़ा गंदा हो गया है, मुझे उसकी टेंशन थी बस। सो